में स्वागत है आपका। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा, झुका रहेगा तिरंगा और नहीं होंगे सरकारी समारोह। आज से शुरू हो रहा है उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। आज से पहले दिन सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को कर दिया जाएगा स्थगित। राहुल की 16 दिसंबर को होगी देहरादून में रैली। पीएम मोदी की रैली में ज्यादा भीड़ जुटाने में जुटी कांग्रेस, पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में खुले में शौच रोकने के लिए दून में चलेगी पिंक व ब्लू बस। हरिद्वार नैनीताल के लिए 938 करोड़ के लोन पर मुहर। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में मिले 17 नए मरीज। 192 हुई कुल संक्रमितों की संख्या। मानव हाथी संघर्ष रोकने में अब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। उपकरण विकसित करने में लगे वैज्ञानिक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अलविदा बिपिन रावत। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीडीएस रावत के निधन पर सीएम ने जताया शोक। मुख्यमंत्री धामी ने योद्धा को दी श्रद्धांजलि। कहा, बिपिन रावत जी के निधन से पूरे भारतवर्ष में शोक है। सरकार ने पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी घोषणा की है। सीडीएस रावत के निधन पर सीएम ने जताया शोक। प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। सभी सरकारी भवनों पर झुके रहेंगे राष्ट्रीय ध्वज। किसी प्रकार के सरकारी समारोह का नहीं होगा आयोजन। सीडीएस रावत के निधन पर सीएम ने जताया शोक। मुख्यमंत्री धामी ने योद्धा को दी श्रद्धांजलि। कहा, बिपिन रावत जी के निधन से पूरे भारतवर्ष में शोक है। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसका सबसे ज्यादा दुख उनके नैनीहाल के लोगों में पहुंचा। बता दें कि 2019 सितंबर में बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ नैनीहाल पहुंचे थे। वहां लोगों ने उनका स्वागत और सत्कार भी किया था। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तब की है जब वो सीडीएस बने थे तो पहली बार अपने नैनीहाल पहुंचे थे। बिपिन रावत ने उस समय लोगों से कहा था कि जब सेवानिवृत्त होकर लौटेंगे तो सबसे मुलाकात करेंगे। साथ ही सरकार से आग्रह करेंगे इस क्षेत्र में शिक्षा की उच्च व्यवस्था हो। जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के दवारी खाल ब्लॉक से सीडीएस बिपिन रावत के पैतृक गांव सैना और वहीं यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी जय ने कहा कि हमने एक जाबाज अफसर खोया है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान है। और वहीं द्वारी लाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने भी कहा कि सभी को दुख और बिपिन रावत जी जो कि मेरे ब्लॉक के अधिकारी थे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता हूं। और पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी शैलेंद्र रावत ने भी कहा कि हमने एक जाबाज अधिकारी खोया है और मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं।
उत्तराखंड के रत्न यमकेश्वर के छोटे से गांव सैणा के गौरव आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये एक अपूर्णीय क्षति है यमकेश्वर के लिए, उत्तराखंड के लिए और भारत के लिए। सेना में रह के उन्होंने अभूतपूर्व कार्य इस देश के लिए किए हैं। सरल थे, सौम्य थे, लेकिन एक जाबाज जनरल थे। उनकी मृत्यु हमारे लिए बहुत दुखद है और एक अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उन्हें श्री चरणों में जगह दे। आज हमारे क्षेत्र के सीडीएस बिपिन रावत जी ग्राम सभा बिरमोली, गांव सैणा, द्वारिखाल ब्लॉक और हमारे पौड़ी जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और क्षति तो पूरे देश के लिए ही है, लेकिन विशेषकर हमारे द्वारिखाल ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश सेवा में अपना अहम योगदान देने वाले बिपिन रावत जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें इस देश के तीनों सेना के सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी व उनकी धर्मपत्नी व सैन्य अधिकारी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं उनको अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन सभी के परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उन सभी परिवारों को इस दुख को सहने की ईश्वर शक्ति दे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा पीड़ादायक समय है, क्योंकि इस प्रदेश से, उत्तराखंड प्रदेश से हमारे बीच में एक पूरे देश के तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी आज हमारे बीच में नहीं रहे। पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है, जो कि इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। पूरे देशवासी आहत हैं। मैं पुनः उन सभी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लौटते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है। विधानसभा सत्र का पहला दिन है आज। एक और दिन बढ़ी विधानसभा सत्र की अवधि। आज विधानसभा में सीडीएस बिपिन रावत को दी जाएगी श्रद्धांजलि। निधन पर सदन के भीतर शोक संवेदना करेंगे व्यक्त। विधानसभा सत्र का पहला दिन आज सदन पूरे दिन के लिए रहेगा स्थगित। 11 दिसंबर को भी सदन किया जाएगा संचालित। आज दलीय नेताओं एवं कार्य मंत्रालय की बैठक की गई। विधानसभा सत्र का पहला दिन आज। एक और दिन बढ़ी विधानसभा सत्र की अवधि। आज विधानसभा में सीडीएस बिपिन रावत को दी जाएगी श्रद्धांजलि। निधन पर सदन के भीतर शोक संवेदना करेंगे व्यक्त। विधानसभा सत्र का पहला दिन आज सदन पूरे दिन के लिए रहेगा स्थगित। 11 दिसंबर को भी सदन किया जाएगा संचालित। आज दलीय नेताओं एवं कार्य मंत्रालय की बैठक की गई। विधानसभा सत्र का पहला दिन आज। एक दिन और बढ़ी विधानसभा सत्र की अवधि। आज विधानसभा में सीडीएस बिपिन रावत को दी जाएगी श्रद्धांजलि। निधन पर सदन के भीतर शोक संवेदना करेंगे व्यक्त। विधानसभा सत्र का
आज पहला दिन। आज सदन पूरे दिन के लिए रहेगा स्थगित। 11 दिसंबर को भी सदन किया जाएगा संचालित। आज दलीय नेताओं एवं कार्य मंत्रणा की बैठक की गई आहूत। विधानसभा सत्र का पहला दिन आज। एक और दिन बढ़ी विधानसभा सत्र की अवधि। आज विधानसभा में सीडीएस विपिन रावत को दी जाएगी श्रद्धांजलि। निधन पर सदन के भीतर शोक संवेदना करेंगे व्यक्त। विधानसभा सत्र का पहला दिन आज। आज सदन पूरे दिन के लिए रहेगा स्थगित। और इसी खबर पे हमारे साथ हिना आजमी जुड़ चुकी है। हिना, जिस तरह से देश के लिए बड़ी क्षति है बिपिन रावत जी का निधन होना, उसके बाद सदन को आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पूरे मसले को अगर हम देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी राष्ट्रीय शोक की जो घोषणा की गई है, उसके बाद सदन भी यहां से स्थगित कर दिया गया है। हिना, लगता है हिना से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज सदन पूरे दिन के लिए रहेगा स्थगित। 11 दिसंबर को भी सदन किया जाएगा संचालित। आज दलीय नेता एवं कार्य मंत्रणा की बैठक की गई आहूत। विधानसभा सत्र का पहला दिन आज। एक दिन और बढ़ी विधानसभा सत्र की अवधि। आज विधानसभा में सीडीएस विपिन रावत को दी जाएगी श्रद्धांजलि। निधन पर सदन के भीतर शोक संवेदना करेंगे व्यक्त। विधानसभा सत्र का पहला दिन आज। आज सदन पूरे दिन के लिए रहेगा स्थगित। और इसी खबर पे हमारी सहयोगी हिना आजमी फिर से जुड़ चुके हैं। हिना, जिस तरह से ये क्षति है भारत के लिए, भारत के लगता है हम हिना आदमी से हमारा संपर्क फिर से टूट गया है। एक दिन और बढ़ी विधानसभा सत्र की अवधि। आज विधानसभा में सीडीएस विपिन रावत को दी जाएगी श्रद्धांजलि। निधन पर सदन के भीतर शोक संवेदना करेंगे व्यक्त। और इसी खबर पे हिना हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी हिना, ये जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार इस पे कार्य बनाए हुए हैं और आज सदन भी स्थगित कर दिया गया है, बड़ी क्षति है भारत के लिए। सीएम धामी की तरफ से भी राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, जिस तरह से पूरे देश ने जो है एक जाबाज खोया है सीडीएस विपिन रावत की शक्ल में। यहाँ पर जो कल हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, तो इसकी वजह से जो है हमने 14 लोग जो है खोए हैं और इसमें हमारे सीडीएस विपिन रावत भी यहाँ पर इसमें शामिल थे, जिसकी वजह से जो है प्रदेश ही नहीं पूरे देश को इस खबर से आहत हुआ है। और अगर बात करें विधानसभा सत्र की, तो आज से यानी 9 दिसंबर से शुरुआत होने वाली थी विधानसभा सत्र की, तो आज से विधानसभा सत्र आज का जो दिन होगा वह पहले दिन जो कल के लिए जो है स्थगित कर दी जाएगी जो सत्र है। और पहले दिन जो है सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी, शोक संवेदना पहले दिन व्यक्त की जाएगी। वहीं अगर बात करें कल की, तो कल के लिए जो स्थगित कर दी जाएगी, तो कल जो है कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और कल पूरा सत्र चलेगा। इसके बाद 11 तक के लिए बढ़ा दी गई है सत्र की अवधि।
जो कि आज का दिन तो स्थगित कर दिया गया है और इसकी पूरी तैयारियां कर चुका है प्रशासन। अगर महकमे की बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह से जो है सुरक्षा का मद्देनजर हो, ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो, सभी अधिकारियों को, सभी जो ड्यूटी पर तैनात होंगे सभी लोगों को इसकी जो है तैयारियों के लिए पूरी तरह से आगाह करा दिया गया था। वही अगर बात करें कोविड के प्रोटोकॉल के तहत पूरी गाइडलाइंस के तहत यहाँ पर अगर बात करें तो एंट्री भी जो है विधायकों के लिए एंट्री भी तभी दी जाएगी अगर उन्होंने कोविड टेस्ट कराया हो। RT-PCR की रिपोर्ट दिखाकर ही अंदर एंट्री मिलेगी। वही मीडिया कर्मी की अगर बात करें पुलिस पास तभी दिए जाएंगे अगर वे कोविड की जो कोविड जांच की जो रिपोर्ट दिखाएंगे उसके मद्देनजर। अगर वही बात करें यहाँ पर CDS विपिन रावत की तो इससे पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके लिए संवेदना व्यक्त की और परिवार के साथ उनकी संवेदना व्यक्त की। वही अगर बात करें उनके ननिहाल में एक शोक की लहर है। पिछले 2 महीना पहले जो है CDS विपिन रावत अपने ननिहाल आए थे और आज जो है वो काफी ज्यादा आहत हुए हैं पूरे प्रदेश भर के लोग और 3 दिन का जो है राजकीय शोक भी उत्तराखंड में घोषित कर दिया गया है और अगले 3 दिनों तक यानी आज से अगले 3 दिनों तक कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और प्रत्येक जो कार्यालय है उसमें जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वह उल्टा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारी जो संवेदनाएं हैं पूरे प्रदेश भर की CDS विपिन रावत के लिए जो है उनको सभी लोग जो है उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी विवेक। हिना, इस पूरी जानकारी का हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। जिस तरह से पूरे प्रदेश में और देश में ये बहुत बड़ी क्षति है विपिन रावत जी के निधन के बाद और 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी यहाँ पर घोषित की गई है CM धामी के द्वारा। देहरादून में अगर हम बात करें, देहरादून से बड़ी खबर है, विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाई गई है। CDS विपिन रावत के निधन के बाद 3 दिन के राष्ट्रीय शोक प्रदेश में है। खबर लश्कर से है, जहां शुगर मिल कर्मचारियों को मुबारिकपुर गांव में किसानों ने बनाया बंधक। वहीं शुगर मिल कर्मचारी तोल काट उखाड़ने गए थे। भारतीय किसान यूनियन अम्बता से जुड़े किसान व ग्रामीणों ने कर्मचारियों को गांव में ले जाकर बंद कमरे में बंधक बनाया। कुछ किसानों ने तोल कांटे पर ही जमकर मिल प्रबंधक के खिलाफ हंगामा काटा। शुगर मिल प्रबंधक व पुलिस प्रशासन से अभी तक कोई भी आधिकारिक घटना स्थल तक नहीं पहुंचा है। खबर विकासनगर से है, जहां तहसील में पिछले 17 दिनों से जारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का प्रदर्शन विभाग से लिखित आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है। वहीं समूहों से जुड़ी महिलाओं ने यह भी साफ किया कि तय समय पर मांगे पूरी न की गई तो वो फिर से उग्र आंदोलन को बाध्य होंगी। हमारी बहनें हैं जो टेक होम राशन की जो ट्रेनिंग प्रणाली को लेकर के आंदोलित हैं 16-17 दिन से। हमारा भी वही कहना है कि जो हमारी बहनें हैं उनको स्थानीय स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले और उससे उनको आर्थिक रूप से संपन्नता मिले, इसलिए आंदोलित है। और अभी हमने 2-4 दिन पहले इस आंदोलन को भी समर्थन दिया था। उस दिन हमारी बात जिला कार्यक्रम अधिकारी से हुई तो उन्होंने कहा था इसको बहुत जल्दी हम संपन्न करेंगे, टेंडरिंग प्रक्रिया को स्क्रूटनी भी हो जाएगी, जल्दी लॉटरी के माध्यम से निकलेगा। लेकिन धरना समाप्त नहीं कर रहे, पहले तो मैं आपको बता दूं, समाप्त नहीं हो रहा है, स्थगित हो रहा है। और प्रशासन ने हमें एक लेटर कल दिया है, क्योंकि वो हमें आश्वासन तो दे रहे थे मौखिक, पर उन्होंने हमें एक कल, क्योंकि हमने उनको कहा है कि हमें लिखित चाहिए, तो उन्होंने हमें स्कूटनी का जो हमारे आवेदन उनके पास गए हैं आंगनवाड़ी राशन पैकिंग के लिए नए समूह को जोड़ने के लिए, तो उसकी स्कूटनी शुरू हो चुकी है। उसका हमें लेटर मिल चुका है प्रशासन से और प्रशासन के विश्वास पर हम लोग इस धरने को, इस जो हमारा आंदोलन है, ये जो हमारा धरना है, इसको स्थगित कर रहे हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं चरणवीर सिंह चन्नी ईश्वर की सौंप खुदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। नहीं जरिया गया जिन्ह तो
ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਸਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀਲ ਹੁജ്ਜਤ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਬਦਖੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। तो अज इस शुभ दिन से तुहानू नौकरियां दित्तियां जा रही हैं। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद देना। 2 किलोवाट तक जिन्हां दा कनैक्शन है उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ। ਉਹ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੋਲਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ਨੇ ਆ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬਖਸ਼ਨੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਮਲਦੇ ਰਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ। या अल्लाह चन्नी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पूछ लो। मैं भी कहता हूँ या अल्लाह पाक हमारे चन्नी साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना, दुनिया की कोई ताकत हरा ना सके। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਵਾਉਣ, ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਨੀ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार जो हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले हैं ये जड़ा ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਰਖ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਐ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋ। ਐਸੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। खबर डोईवाला से है, जहां राजकीय जूनियर हाई स्कूल के खेल मैदान पर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होने जा रहा है। पूर्व राज्य मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण सूद की देखरेख में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रतियोगिता का मकसद ग्रामीण खेल प्रतिभागिताओं को उचित मंच देने के साथ राज्य की खेल नीति का लाभ देना है। ये हिमालय पंचवटी स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन की तरफ से, जो कि मेरी खुद की फाउंडेशन है 2013 से, तो मैं खेलों के डेवलपमेंट के लिए करता रहता हूँ। तो उसी के द्वारा 10 तारीख को जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी है 3 बजे, और 12 तारीख को फाइनल होगा 5:30-6 बजे भी। और इसमें हमारे उत्तराखंड राज्य की कम से कम 35 टीमों की एंट्रियाँ आ चुकी हैं हमारे पास। और इसमें हमने ये रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि केवल उत्तराखंड के बच्चे खेलेंगे। जैसे दूसरे टूर्नामेंट कराते हैं यूपी के, हरियाणा के, हिमाचल के, पंजाब के खेलते हैं, तो हमने इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन करा हुआ है कि भाई उत्तराखंड का कोई भी बच्चा है वो खेले। हाँ, हमारा मेन उद्देश्य यही है। और जो डोईवाला हमारी विधानसभा है उसमें सारी टीमें पार्टिसिपेट करें जितनी भी हैं। और मेन हमारा उद्देश्य यही है फाउंडेशन का कि जो गाँव की प्रतिभाएँ हैं वो आगे हैं, क्योंकि वॉलीबॉल काफ़ी खेला जाता है। खबर देहरादून से है, जहां बुधवार को निर्वाचन आयोग उत्तराखंड की एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मीडिया को चुनाव के दौरान होने वाली कवरेज और नियमों से रूबरू कराया गया। चुनाव आयोग और मीडिया के बीच विचार विमर्श का सेशन भी चलाया गया,
जिसमें पत्रकारों ने चुनाव के दौरान होने वाली समस्याओं को सामने रखते हुए सुझाव दिए। हमारा तैयारी पूरा है। हमारा आरओ एआरओ का तैनाती होके उनका ट्रेनिंग भी अभी हो चुका है। हमारा फर्स्ट फ्लाइंग स्क्वाड्स और वीएसटीज और हमारा अकाउंटिंग टीम उनका भी सभी तैनाती और ट्रेनिंग हो चुका है। उसके बाद जो हमारा वीवीपैट सीयू और बीयूज जो लेना है उसको भी लेके हमने फर्स्ट लेवल चेकिंग कराया है। अवेयरनेस प्रोग्राम उसका जिलों में चल रहा है, स्वीप एक्टिविटीज चल रहा है और हमारा समरी रिवीजन भी चल रहा है। 1/1/2022 को 18 ईयर जो भी होंगे वो सभी इसके लिए एलिजिबल है, तो हमारा तैयारी पूरा है। रुद्रप्रयाग में नंदा गौड़ा योजना का लाभ लेने से वंचित छात्रों के लिए खुशखबरी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से नंदा गौड़ा योजना के फॉर्म जमा करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में छात्र और परिजन चैन की सांस ले सकते हैं। वहीं बाल विकास विभाग की तिथि बढ़ने से राहत महसूस कर रहा है। तिथि बढ़ाए जाने पर छात्र एवं परिजनों ने सरकार का आभार जताया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से वर्ष 2017 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण ऐसी बालिकाएं जिन्हें नंदा गौड़ा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है या आवेदन करने से वंचित रह गई है। देखिए, ये सबसे पहले जो है, जब हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से और आपके समाचार पत्रों ने भी प्रमुखता से, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने प्रमुखता से इस बात को रखा कि सरकार अपना पोर्टल जो है पिछले 19 नवंबर से अब तक जो है कोई गतिविधि उसकी प्रमाण पत्रों में नहीं हो रही है। जो लोगों को पहले ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाएं मिलती थी, तो उनके प्रमाण पत्र आय जाति वगैरह नहीं बन पा रहे थे, जिस कारण जो है कहीं सरकारी योजनाओं में आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को जो है भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 2017 से पहले